पढ़ेंगे कि 20 के दांत से क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 10th क्लास के चैप्टर 2 है कि 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है। 20 के दांत के पाठ के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। पूछेगा कि 20 के दांत के जो लेखक है वो कौन है, तो देखिए रामवृक्ष कौन है? बेनीपुरी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 20 के दांत का मुख्य विषय क्या था? 20 के दांत का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय इसका था कि सांप और मनुष्य का सह अस्तित्व बताना था। यह पाठ का यह मुख्य उद्देश्य था कि सांप और मनुष्य का सह अस्तित्व, सांप और मनुष्य में क्या अस्तित्व है, यही बताना था। तीसरा क्वेश्चन है कि 20 के दांत के लेखक ने किस पक्षी का वर्णन किया? 20 के दांत के लेखक हैं जो किस पक्षी का वर्णन किया है? तो ये किए हैं मोर के बारे में वहाँ वर्णन किए हैं चैप्टर में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार, चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक के अनुसार सांप को मारने की आवश्यकता कब होती है? तो जब वह नुकसान पहुंचाए तब। हम लोग रहते ना कि देखते हैं मारने लगते हैं, तो लेखक कहता है कि नहीं, सांप भी जीव है, उसका भी जीव है, तो उसको मारना नहीं है। जब वह क्वेश्चन है कि सांप को 20 के दांत कहने का क्या तात्पर्य है? सांप को 20 के दांत कहने का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए जो कहता है कि सांप केवल 20 के कारण खतरनाक होता है, यही कहने का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने सांप को किस दृष्टि से देखने का सुझाव दिया था? लेखक ने सांप को किस दृष्टि से देखने का सुझाव दिया था? तो वैज्ञानिक की दृष्टि से। ठीक, पहला है कि भय की दृष्टि से, मित्रता की दृष्टि से, शत्रुता की दृष्टि से, तो नहीं। और चौथा वैज्ञानिक की दृष्टि से, तो वैज्ञानिक के दृष्टि से देखने का कहा है। सातवां क्वेश्चन है कि सांप के प्रति मनुष्य की कौन सी भावना अनुचित है? सांप के प्रति है जो मनुष्य की कौन सी भावना अनुचित है? तो भय। सांप के देखते ही ना मन में भय आ जाता है, तो वही कर रहे हैं। आठवां क्वेश्चन है कि लेखक ने किस घटना का वर्णन किया है? लेखक है वो 20 के दांत चैप्टर में किस घटना को वर्णन किया है? किस घटना का वर्णन किया है? तो सांप की रक्षा की घटना को, सांप की रक्षा करने की घटना को ही इसमें क्या किया है? वर्णन किया है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन कि 20 के दांत में लेखक ने सांप को कैसे देखा है? 20 के दांत है जिस चैप्टर में लेखक ने सांप को कैसे देखा है? तो कैसे देखा है? तो एक निर्दोषी प्राणी के रूप में, हम लोग देखते हैं कि सांप देखते हैं और मारने लगते हैं ना, तो वह कह रहा है कि उसका कोई दोष नहीं है फिर भी लोग मार देता है। तो यह चैप्टर में सांप को लेखक ने किस रूप में देखा है? तो एक निर्दोषी प्राणी के रूप में देखा है। तो अगला क्वेश्चन 9 है। तो अगला क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। तो 10 कह रहा है, 10 क्वेश्चन है कि लेखक का उद्देश्य क्या है? तो लेखक का उद्देश्य यही था कि सांपों के प्रति जागरूकता फैलाना। यही उद्देश्य था कि यही बताना चाहता था चैप्टर में कि सांप को बगैर मतलब को नहीं मारिए, वो आपको अगर नुकसान पहुंचाए तबे उसे आप कुछ करिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत में सांप का कौन सा गुण प्रमुख है? तो सजगता। कौन सा गुण प्रमुख है? सजगता। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सांप को मारना उचित क्यों नहीं है? 12th क्वेश्चन है, कह रहा है कि सांप को मारना क्यों उचित नहीं है? तो क्यों उचित नहीं है? तो वह प्राकृतिक के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस प्रति करुणा व्यक्ति है? लेखक ने किसके प्रति
करुणा व्यक्त की है तो सांप के प्रति, सांप के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 कि विष के पाठ के अनुसार विष का मुख्य स्रोत क्या है। पाठ के अनुसार विष का मुख्य स्रोत क्या है। तो चलिए इसका है सांप के दांत। सांप के दांत में ही विष रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सांप को देखकर मनुष्य में कौन सी भावना उत्पन्न होती है। तो भय की। सांप को देखकर मनुष्य में कौन सी भावना उत्पन्न होती है, भय की। अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत में लेखक ने किस प्रकार के सांपों का वर्णन किया है। तो दोनों की। क्वेश्चन है कि सांप का किससे डर अधिक होता है। तो सांप का किससे डर अधिक होता है, तो मनुष्य से। सांप का डर मनुष्य से सबसे ज़्यादा अधिक डर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 18 कि सांप का विष कहाँ संग्रहित होता है, यानी कहाँ रहता है। तो उसके दांत में। सांप का विष कहाँ रहता है, उसके दांत में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक का मानना है कि सांप से डरना क्यों नहीं चाहिए। लेखक को मानना है कि सांप से डरना क्यों नहीं चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्योंकि सभी सांप विषैली नहीं होती है। कोई सांप विष वाला होती है, कोई सांप बगैर विष वाली होती है। इस चलते सभी सांप से डरना नहीं चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत का प्रमुख संदेश क्या है। तो सांपों के प्रति जागरूकता और करुणा होनी चाहिए। यही विष के दांत में प्रमुख संदेश देना चाहता है लेखक। और चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि जो विष के दांत है वह क्या है, कहानी है, कविता है या लेख अथी है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह क्या है, विष के दांत कहानी है या कविता है।